हेलो एवरीवन, आप सबको स्वागत है मेरे चैनल तारा ट्यूटोरियल पर। आज हम डिस्कस करने वाले हैं एलकेजी के सिलेबस, जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट है। और ये है ऑब्जेक्ट। ठीक है, ऑब्जेक्ट रीड करना। जैसे एक ही लेटर पे आप कितने ऑब्जेक्ट आपको लर्न करने पड़ते हैं। देखिए, नर्सरी क्लास में हम एक लेटर के साथ एक या तो दो ऑब्जेक्ट हम इंट्रोड्यूस कराते हैं। जैसे ए फॉर एप्पल, ए फॉर एंट, है ना। यहाँ पे हम बच्चों को फोनिक्स से इंट्रोड्यूस नहीं कराते हैं, बिकॉज नर्सरी में टारगेट रहता है बच्चा लेटर को ही पहचाने। ठीक है, जैसे बी फॉर बॉल, तो बी बोलना आना चाहिए। ओके, सी फॉर कैट, सी बोलना आना चाहिए। तो नर्सरी में टारगेट हमारा रहता है बच्चों को लेटर की पहचान हो। बट एलकेजी में आपका टारगेट रहता है बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा ऑब्जेक्ट इंट्रोड्यूस कराना, जिससे कि वो आगे जाके ऑब्जेक्ट्स के नाम से वो फेमिलियर हो, या उसको ज़्यादा से ज़्यादा वोकैबुलरी की जानकारी हो। बट हम इसमें फोनिक्स का भी इंट्रोड्यूस कराते हैं, बिकॉज इस टाइम पे बच्चों को लेटर की जानकारियाँ हो जाती है, बट इसमें साउंड के अभी नया उनको सीखना पड़ता है। जैसे यहाँ पे मेरे पास कुछ एग्जाम्पल्स हैं, मैं आपको बता देती हूँ। जैसे ये देखिए, 6 ऑब्जेक्ट्स मैंने बनाए हैं, तो एटलीस्ट 6 ऑब्जेक्ट तो आपके होने ही चाहिए ईच लेटर से, और आपको साउंड से सिखाना है। ए फॉर एंट, ant. A for apple, apple. A for aeroplane, aeroplane. A for X, X. A for arrow, arrow. A for apron, apron. देखिए, फोनिक्स से सिखाने से क्या फ़ायदा है। जैसे बच्चे को आप अचानक कोई भी ऑब्जेक्ट दे दे, है ना, क्वेश्चन में जैसे ये एरो आया, तो बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि हमें इसमें कौन सा लेटर लिखना है। तो उसमें बच्चे को पहले आप पूछ सकते हैं कि इस ऑब्जेक्ट का नाम क्या है। तो बच्चा एरो जब कहेगा तो वो किस पे ध्यान देगा, साउंड पे। मीन्स मुझे ए लिखना है। तो ये एक बेनिफिट रहता है कि वो साउंड के थ्रू ही लेटर को जल्दी से पहचान पाता है। ओके, नाउ सेम एग्जांपल मेरे पास और एक है, लेटर सी। सी फॉर कप, ख ख कप। सी फॉर केक, ख ख केक। सी फॉर कैट, ख ख कैट। सी फॉर कैप, ख ख कैप। सी फॉर कैरेट, ख ख कैरेट। सी फॉर कैमरा, ख ख कैमरा, है ना। इसी तरह से अगर आप देखिए, बच्चे बहुत फैमिलियर रहते हैं कैट, कैप, ये सब के साथ। बट आप अचानक कैरेट देंगे, केक देंगे, तो उन्हें वोकैबुलरी की तो जानकारी होती है, कैरेट कहते हैं, केक कहते हैं, बट कौन सा लेटर लिखना है वो उसमें कंफ्यूज हो जाते हैं। तो साउंड्स के थ्रू सिखाएंगे, ख केक, ख मीन्स लेटर सी, तो इसमें आसानी होती है आपको फोनिक्स की। उसी तरह से और एक लेटर है, लेटर ई। E for eye, E for eel, E for egg, E for elephant, E for eagle, E for engine. इसी तरह से आप हमेशा बच्चों को एटलीस्ट 6 ऑब्जेक्ट इज कंपल्सरी। उसके बाद आपको बच्चों को जितना ज़्यादा मेमोराइज होते हैं आप और भी दे सकते हैं, बिकॉज है ना, पढ़ाई कभी भी वेस्ट नहीं होती, वो आगे जाके काम आती ही हैं। देन नेक्स्ट, जब आप बच्चा को पूरा ए से जेड तक साउंड के थ्रू आपने सिखा दिया, तो आप कुछ वर्कशीट कर सकते हैं। जैसे बिगिनिंग साउंड, है ना, बिगिनिंग से आप इसको हम कर सकते हैं बिगिनिंग साउंड। जैसे पिक्चर दिया हुआ है केक, है ना। चाइल्ड नोज द, वो जो ऑब्जेक्ट है, चाइल्ड नोज द ऑब्जेक्ट, बट दे गेट कन्फ्यूज विद द लेटर। सो आपको ऑब्जेक्ट उनको पूछना है पहले, है ना, कि उनको पता भी है या नहीं। तो ऑब्जेक्ट आप पूछिए, ये नहीं कि इसमें क्या लिखना है। फिर फर्स्ट आस्क देम ऑब्जेक्ट वेदर दे नो और नॉट, दे डोंट, वेदर उनको पता हो या नहीं, आप पूछ लीजिएगा। ठीक है, पहले ऑब्जेक्ट पूछिए, केक, देन केक, ख सी लिखेंगे, विच इज, ये पिक्चर क्या है, गर्ल, तो ग मीन्स जी, एंड ये मशरूम, तो म। ओके, तो इसके बाद बिगिनिंग के बाद आप करा सकते हैं मिडिल साउंड। मिडिल साउंड जनरली आपका वावल से होते हैं, ए ई आई ओ यू। नाउ सी द एग्जाम्पल, ऑलवेज आस्क देम फर्स्ट पिक्चर। पिक्चर पूछे पहले कि ये पिक्चर क्या है। व्हेन दे से बैट, तो ये कंफर्म हो जाएगा कि बच्चे को ऑब्जेक्ट की जानकारी है, मतलब साउंड की भी होगी। तो बैट, ब, आ, ट, तो कौन सा साउंड है, आ। फिर ये क्या पिक्चर है, पेन, तो प ए न,
A means E. This is sun. N means you. And this is pot. O means O. इस तरह से आपको उनको प्रैक्टिस कराना है. नेक्स्ट है एंडिंग साउंड. एंडिंग साउंड मीन्स जो आपका लास्ट में आते हैं. तो देखिए साउंड तो एक ही है, बस आपको उसका पोजीशन चेंज करना है. फर्स्ट इज टैप. T A P. P means P. This is net. N A T. T means T. 6. X means X. This is zip. Z E P. P means P. तो इसी तरह से आपको फोनिक्स या लेटर के साउंड को आपको बच्चे को इंट्रोड्यूस कराना है. देखिए इसके बाद आप हर लेटर का जब आप साउंड याद कर लेते हैं तो आप जल्दी से उनको सीवीसी वर्ड का भी इंट्रोड्यूस करा सकते हैं. जैसे कैट, ख ए ट, बच्चा तुरंत लिख लेगा. फिर देन रेड, र ए ड, रेड. तो इससे क्या है, उनको बहुत अर्ली एज में सीवीसी वर्ड का रीडिंग एंड स्पेलिंग वो कर पाएंगे. एंड अगर उनको LKG में ही उनका ये सब क्लियर हो जाता है तो आगे क्लासेस में मान के चलिए UKG में उनको बहुत आसानी ही होती है. तो आप वो जितना जल्दी हो सके LKG में ही इंट्रोड्यूस कराइए. देखिए फोनिक्स क्या होती है, वो ज़्यादा एज तक काम नहीं करती. जैसे LKG क्लास है, UKG क्लास 1 तक, इतना ही तक आपका फोनिक्स काम करती है. क्योंकि जो टेक्स्ट बुक होते हैं, जो बच्चों को कॉन्फिडेंस लाने के लिए हम ऐसे इंट्रोड्यूस करते हैं कि बच्चा थ्रू फोनिक्स उनको वो सब वर्ड पढ़े. लेकिन उसके आगे क्लासेस में क्या होते हैं, फोनिक्स ज़्यादा काम नहीं करती है. बिकॉज देयर आर सो मैनी वर्ड्स दैट डज नॉट फॉलो फोनिक्स. तो सब चीज़ फोनिक्स पे नहीं होते. ये सब है एक कॉन्फिडेंस लाने के लिए बच्चों में, रीडिंग के लिए उनका जो इंटरेस्ट जगाने के लिए है ना, फिर उसको और कॉन्फिडेंट लाने के लिए होती है. तो आप जो न्यू मेथड है ये आप ये इसको जितना जल्दी इंट्रोड्यूस करा सकते हैं आप करा सकते हैं. वैसे मेरे यूट्यूब चैनल में सब फोनिक्स पे ही बेसिस है. आप इसके ज़रिए फिर आप स्पेलिंग भी प्रैक्टिस करा सकते हैं. तो आई होप आपको मेरी ये वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी. प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल के आइकन को प्रेस भी कर दीजिएगा, जिससे कि आपको आने वाले जितने भी मेरे वीडियोस हैं ना, आपको नोटिफिकेशन मिल सके. थैंक यू फॉर वॉचिंग. Hello everyone, welcome back to my channel Tara Tutorial. Today we are going to discuss about the syllabus, and that is object of each letter. Okay, and it's targeting LKG class. Now see, in nursery class we teach the student letter and two object only. Okay, like A for apple, A for ant, like this. And here main focus is letter only, A. Now B for ball, B for bat, B letter is important. But in LKG class you have to introduce more than two object. It may be 6, it may be 8, it may be 10. It's up to your kids. Okay, now see what is the object. What happen when we learn more object. If you learn more object, the child come to know about the new thing, new object. And here we have to introduce the object with the sound of each letter. Here I have some example. Now let's see what is the benefit of learning of sound of each letter. Now see, here I have I'm showing you some example. Now it's letter A. Now in LKG we have to introduce with the sound only. Okay, A for ant, ant. A for apple, apple. A for aeroplane, aeroplane. A for X, X. A for arrow, arrow. A for apron, apron. Now what happened when you introduce phonics? See, when suddenly if someone gave you the picture of this X, okay, then child get confused, which letter should I write? If he know the phonics, if the child know the phonics, then you can ask the object name first. What object is this? When he or she says X, then what the sound is coming? A. Then ultimately she can write the answer A.
by knowing the sound only. Now let's see the another example. C. C for cup, cup. C for cake, cake, cake. C for cat, cat. C for cap, cap. C for carrot, carrot. C for camera, camera. Okay, now if you randomly ask, what is this? Okay, then she will say carrot. Then you can ask them what letter you have to write. Then she can write with the help of sound cat. Then she will write C, carrot. Now here again I have one more example. E for eye, E for ear, E for egg, E for elephant, E for eagle, E for engine. At least you have to introduce 6 objects to your kids in class LKG. Okay, now let's see what is the benefit of learning phonics. Then here is an example how you can get the benefit by learning phonics of each letter. Now see, here is example beginning sound. If you show this picture to your child, then they will say it's cake. Then you can ask which letter should I write here. Then with the help of sound, they can write, what is this? Cake. Then they can write C. Then ask them again, which picture is this? He or she will say girl. Then it is starting with G sound. Okay, then you can write G means G. And this is mushroom. M. Then she will write M here. So this is the first worksheet you can do with your kids, beginning sound. And after that you can introduce with middle sound. Okay. Generally middle sound we will have vowels A, E, I, O, U. Now middle sound. This is bat. B, A, T. Okay. A means A. This is pen. P, A, N. Pen. A means E. This is sun. S, A, N. A means U sound. This is pot. P, O, T. O means O. Now, likewise, we have one more worksheet, ending sound. Ending sound at the end of the end. Okay. Now, this is tap. Then, how can she write with the help of sound? T, A, P. P means P. This is net. N, A, T. T means T. This is 6. S, X means X. This is zip. Z, E, P, zip. Okay. This is the worksheet that you can do with your kids with the help of sound. And most important thing that after doing this worksheet, beginning sound, middle sound and ending sound, you can introduce the CVC word also, like cat, cat, mat, rat, pen, in a pen. Like this you can introduce the CVC word in your early age, and after that it is the foundation for reading also. Okay, from here you can introduce the basic reading skill in your kids. So I hope you like this my video, and I hope you will do the same activities with your kids. Please watch my video, subscribe to my video, and don't forget to press bell icon button. Thank you.